प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बनाए रखे होंगे। आज हम लोग देखते हैं मेरे भाई, जो यूपी मैट्रिक्स परीक्षा है 2026 की तैयारी जो भी बच्चे करना चाह रहे हैं, उनके लिए एकदम रिस्टार्ट है, एकदम स्टार्टअप है कि रासायनिक अपक्रिया और उनके समीकरण से लेकर के पहले अध्याय की हम आज स्टार्टिंग करेंगे। तो आप देख पाएंगे जो रासायनिक अपक्रिया और उसके समीकरण हैं, उनको किस तरीके से हमें करना है। मेरे भाई इस चीज़ को ध्यान देना कि ये चैप्टर बहुत ही बेस चैप्टर है, बहुत ही, है ना, बेसिक चैप्टर है बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इस वजह से मैं इसको बेसिक चैप्टर बोल के रखा हूँ, क्योंकि जब भी इस चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद तो आपके जो भी एसिड बेस का चैप्टर आएगा, जो भी मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर्स आएगा, उसको बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। लेकिन उस चैप्टर्स को करने से पहले सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि भैया रासायनिक अभिक्रिया की कुछ बेसिक्स बातें हैं, है ना। जैसे सबसे पहली बेसिक बात आपको हम बताएं, वैलेंसी, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप वैलेंसी को अच्छे तरीके से जान पा रहे होंगे तो मैं इतना आशा करता हूँ कि रासायनिक समीकरण का जो चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया का जो चैप्टर है, वो बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। तो मेरे भाई इस चीज़ को ध्यान देना, और इसमें देखो ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे हम, इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे देखो कुछ चीज़ों को ध्यान देना। अगर मैं आपसे यहाँ एक बात बताता हूँ, ध्यान देना कि जो रासायनिक अपक्रिया है मेरे भाई, जैसे देखना ध्यान से कि अगर मैं यहाँ से आपकी बात करता हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे रासायनिक अभिक्रिया की बात करूंगा तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर है, इसमें क्या क्या दिया, ध्यान से देखना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, इस चीज को मेरे भाई बिल्कुल ध्यान से देखना। ये चैप्टर बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपको पता होगा, है ना। और इसी में समीकरण की बात करता हूं। अगर मैं इस चैप्टर से आपको बताऊं कुछ, तो जैसे देखो सबसे पहली बात इसकी जाननी क्या जरूरी है, संयोजकता, है ना। क्या जाननी मेरे भाई? संयोजकता। अगर आप संयोजकता नहीं जान पाते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी, है ना। इसको अति महत्वपूर्ण ये चीज है, इसको जानना अति आवश्यक है। यदि आप वैलेंसी के बारे में जान पाएंगे मेरे भाई, तो इतना 100% मैं ये दावा कर सकता हूं कि जो रासायनिक अभिक्रिया का चैप्टर है, जो केमिकल रिएक्शन का चैप्टर, ये पूरी तरीके से आप फिनिश कर पाएंगे। वो बैलेंसिंग क्या है, ये कैसे जानना जरूरी है, इस बात को भी आपको जानना चाहिए। जैसे मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि भैया एक बात मुझे बताओ, क्या मैं लिख दिया सोडियम, मैं क्या लिखा मेरे भाई? सोडियम लिख दिया। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना चीजों को। मैं लिखा एक तत्व सोडियम, और आप जानते हो ना सोडियम क्या है। तो बोलोगे सोडियम जो है सर, इसकी मैं अगर बात करता हूं तो आप बिल्कुल बोल पाएंगे मेरे भाई कि सोडियम का जो सिंबल होता है, जो प्रतीक होता है, वो Na होता है। सोडियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? Na होता है। और इसकी मैं परमाणु क्रमांक की आपसे बात करूंगा तो आप लिख पाओगे भैया, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, जो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? तो बोल पाओगे मेरे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। बात ये भी क्लियर होगी आपको। एक बार बताओ यहाँ तक चीजें समझ में आई कि जो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। और यहाँ से आपको हम बातें बताता हूँ, याद रखना भैया। अगर इलेक्ट्रॉनों की मैं संख्या आपसे पूछूंगा तो बोलोगे सर इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे भैया इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो भी 11 होती है। ठीक है, ये कैसे पता चला? तो बिल्कुल इस बात को याद रखना मेरे भाई, इस चीज को बिल्कुल याद रखना हो चाहिए आपको कि किसी भी तत्व का जितना भी परमाणु क्रमांक होगा, किसी भी तत्व का जो भी परमाणु क्रमांक होगा, उस परमाणु क्रमांक के बराबर, किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उस परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होता है? बोलोगे सर उस परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होता है भैया? प्रोटॉनों की संख्या होती है। लिख पाएंगे आप? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर किसकी संख्या हो जाएगी? प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी। और प्रोटॉन की संख्या के ही बराबर किसकी संख्या मान के रखते हैं हम? तो बोलोगे सर इसकी संख्या मान के रखते हैं इलेक्ट्रॉन की। किसकी संख्या मान के रखते हैं बताना एक बार, बताना मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर इसी को देखो सिंबल से करते हैं क्या हम, इसी को सिंबल से अगर हम करें तो अब लिखोगे Z इक्वल टू
जेड माने परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन मतलब भैया पी, और इसी के बराबर हम क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो ये ई, और यही देखो नहीं बराबर होता है किसके, न्यूट्रॉन के। ये नहीं बराबर होता है किसके, न्यूट्रॉन के। ये बात समझ में आई होगी आपको, बताओ एक बार, यहां तक चीजें समझ में आई। अच्छा एक चीज और रखना, जो सर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, अच्छा ये कलर नहीं दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल ध्यान देना मेरे भाई, ये चीज बिल्कुल ध्यान देना। अगर मैं आपसे एक बात बताता हूं मेरे भाई, ध्यान से देखना, कि यहां पे अगर बोला प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन, इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, तो बोलोगे सर प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है धनावेश होता है, धनावेश आवेश होता है। कैसा आवेश होता है, धनावेश आवेश होता है, बिल्कुल देख पाएंगे। उसके बाद अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, तो आप बिल्कुल मेरे भाई बताएंगे आप कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, तो बोलोगे ये ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, ऋणावेश आवेश होता है। ठीक है, कैसा आवेश होता है मेरे भाई, ऋणावेश आवेश होता है। और अगर मैं आपसे बात करूंगा किसका, न्यूट्रॉन की, है ना, न्यूट्रॉन के ऊपर अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो बोलोगे सर न्यूट्रॉन के ऊपर न धनावेश होता है न ऋणावेश होता है, इस वजह इसे बोलते हैं न्यूट्रल या उदासीन होता है ना, उदासीन आवेश होता है। अब उदासीन आवेश किसे कहते हैं, तो सर ऐसा आवेश, ऐसे आवेश जिसके ऊपर ना तो प्लस का चार्ज हो ना तो माइनस का चार्ज हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उदासीन आवेश बोलते हैं। बिल्कुल इस बात को बिल्कुल आप बोल सकते हो, है ना। एक चीज और याद रखना मेरे भाई, कि सर ये कोई नाभिक है, ये किसी भी तत्व का नाभिक है, और उस तत्व के नाभिक के, उस तत्व के नाभिक के जो बाह्यतम कक्ष होता है, उस तत्व के नाभिक के जो बाह्यतम कक्ष होता है, उस बाह्यतम कक्ष में क्या पाए जाते हैं भैया, उस बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वो बाह्यतम कक्ष में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जबकि मेरे भाई इस बात को याद रखना कि जो नाभिक होता है, जो नाभिक होता है, इस नाभिक में क्या पाया जाएगा, बोलोगे सर इसी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसी नाभिक में न्यूट्रॉन एवं और क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इसी प्रोटॉन होने के कारण, इसी नाभिक में प्रोटॉन होने के कारण जो हमारा नाभिक होता है मेरे भाई, वो कैसा होता है, तो बोलोगे धनावेश होता है। नाभिक कैसा होता है, धनावेश होता है। यहां तक चीजें आप क्लियर कर पाए होंगे, एक बार बताओ मुझे, यहां तक आपको बात बिल्कुल क्लियर होगी मेरे भाई, है ना। इतनी बातें यदि आपको क्लियर हैं तो एक चीज और मुझे बताना, अगर मैं आपसे पूछूंगा भैया इसकी संयोजकता कितनी है, किसकी, सोडियम की, अगर मैं इसकी सोडियम की मैं बात आपसे करता हूं कि सोडियम की संयोजकता कितनी है, क्या लिखता हूं, सोडियम की संयोजकता, है ना, सोडियम की संयोजकता, तो आप क्या बोलोगे, बोलो भैया सोडियम की संयोजकता कितनी है, बिल्कुल कमेंट करेंगे। संयोजकता कितनी है, बोलेंगे सर सोडियम जो संयोजकता होती है वो प्लस की 1 होती है। कितनी संयोजकता होती है बताओ, बोलो मेरे भाई, प्लस की 1 संयोजकता होती है। एक बार आप नोट आउट करेंगे बिल्कुल, इतनी बात बिल्कुल आप नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आगे बताएंगे मेरे भाई, है ना। इतनी बात आप नोट डाउन करेंगे और बताएंगे आगे, पहले ध्यान से देखना, इतनी बात नोट डाउन करेंगे उसके बाद बताएंगे, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आप बिल्कुल नोट करेंगे और बताएंगे आगे, ध्यान से देखना, ये चीज नोट हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे +1 ये कैसे है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे अगर हम आपसे बात करते हैं सोडियम की, आप ध्यान से देखना, यहां से देखेंगे सोडियम की मैं बात करता हूं आपसे, यहां लिखता हूं सोडियम, ध्यान से देखना। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करता हूं, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान से देखो। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करोगे, जैसे आपको पता होगा कि अगर हम sp-df से लेके चलते हैं, sp-df से, तो अब sp-df के बारे में आपको पता होगा, जैसे एक रूप क्या होता है, फर्स्ट s2, है ना, 2s2, फिर क्या होता है मेरे भाई 2p6, फिर क्या होता है 3s2, है ना, फिर क्या होता है 3p6 और 3d10, ठीक है ना मेरे भाई, ये गलत लिख रहा हूं मैं, 3p, ध्यान से देखना एक बात को, यहां देखो 3p6 है, 3p6, फिर 3d10 है, और 4s2 है, ठीक है, और यहां पे देखो 4p6 है, 4d10 है,
और यहीं पे लिखते हैं ये 14 है। ध्यान से देखना, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तहत हम क्या करते हैं, जैसे देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे एसपीडी क्या है भैया, एसपीडीएफ आपको पता होगा, ये सब सेल है, उपकोष है। यह एसपीडीएफ क्या है, एसपीडीएफ ये सब क्या है सर, ये सब क्या है, सब सेल है ना, उपकोष है। ये क्या हो जाएंगे, उपकोष हो जाएंगे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सब सेल। क्या बोल देंगे मेरे भाई, सब सेल बोल देंगे। इन्हीं को सब सेल नाम देते हैं। ध्यान से देखना, इन्हीं को क्या नाम देते हैं मेरे भाई, सब सेल नाम देते हैं। यहां तक क्लियर है ना, सब सेल। अच्छा, ये जो उपकोष होते हैं, जैसे आपको पता होगा कैसे मिला सर, KLMN आप जानते हैं ना, कोष KLMN, उसी से बनाया गया ये सब है। किससे बनाया गया सर, KLMN से बनाया गया। अब ध्यान से की बात ध्यान देना कि जो सर K उपकोष है, जो K उपकोष, इसकी क्षमता कितनी है, तो आप याद रखना K उपकोष की क्षमता जैसे आपको पता होगा 2 है, L उपकोष की भैया, L उपकोष की 8 है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे S की जो क्षमता है वो 2 इलेक्ट्रॉन की है। कितने इलेक्ट्रॉन की क्षमता है, 2 इलेक्ट्रॉन की। अगर मैं ऐसे P की बात करूंगा तो बोलोगे सर P की जो क्षमता है वो कितने इलेक्ट्रॉन की है, 6 इलेक्ट्रॉन की है। कितने इलेक्ट्रॉन की मेरे भाई, तो बोलोगे सर इसकी क्षमता 6 इलेक्ट्रॉन की है। और ठीक मैं आगे बढ़ूंगा, D की कितनी इलेक्ट्रॉन क्षमता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन की क्षमता इसकी है। और मैं आपसे बात करूंगा F का, तो F में भैया 14 इलेक्ट्रॉन की क्षमता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रॉन की क्षमता हो जाएगी मेरे भाई, तो बोलोगे सर यहाँ तक 14 इलेक्ट्रॉनों की क्षमता होगी। ठीक है। अगर मैं ऐसे सोडियम की बात अगर आपसे यहीं से करता हूं तो ध्यान से देखना मेरे भाई कि जो सोडियम तत्व है, ये देखो जो सोडियम तत्व है, अगर इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास करूंगा तो बोलोगे सर फर्स्ट S2, तो ये फर्स्ट S2 पहले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बोलोगे सर पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर, पहले यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसके बाद क्या होगा सर, दूसरा उपकोष 2S2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, तो पहले में 2 और दूसरे में 2, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। सर P2P6, तो 6P की क्षमता 6 इलेक्ट्रॉनों की, तो अपने पास है इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या, तो सर बोलोगे ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो अपने पास है 11। उस 11 इलेक्ट्रॉनों को हमको बांट के रखना, तो पहले यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अपने पास 9 इलेक्ट्रॉन बचे। इस 9 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन अगले में दिया, फिर अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन बचे जिसमें से फिर 6 हमने दे दिया। अब बताओ अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो बोलोगे भैया कि 2 2 4 और 4 6 10, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे रखोगे, तो बोलोगे सर इस इलेक्ट्रॉन को हम रखेंगे 3s1 में। इस इलेक्ट्रॉन को रखेंगे किसमें, S3s1 में। अब एक चीज और ध्यान देना कि जो पहला ना, देखो यहाँ फर्स्ट यस लिखा गया, तो ये पहला उपकोष है। अगर 2 की मैं बात करूंगा सर, 2 में S आता है और कौन आता है, P आता है। अगर मैं 3 की बात करूंगा सर, इसमें S आता है, इसमें P आता है और इसमें D आता है ना। ऐसे मैं आपसे किसकी बात करूंगा, चौथे उपकोष की, सर इसमें S आता है, इसमें P आता है, इसमें D आता है और इसमें F आता है। ध्यान से देखो, तो पहले उपकोष में कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है सर, पहले उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो बिल्कुल पूरा है ना। दूसरे उपकोष में सर 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे दूसरे उपकोष में कितनी इलेक्ट्रॉन की, 8 की जरूरत है, जो कि सर यहाँ पे देखो पहले कोष में कितनी इलेक्ट्रॉन अपने पास है, ध्यान से देखना और बताना। पहले उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन, सर 2 इलेक्ट्रॉन, ये कंप्लीट है। क्या दूसरे उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, हाँ भैया 2 में यस और P आता है, तो दोनों कंप्लीट है, ठीक कोई बात नहीं, ये भी कंप्लीट है। क्या तीसरा उपकोष कंप्लीट है, ना भैया तीसरे उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 10 6 16 2 18, जबकि नहीं है, जबकि देखो नहीं है, तो कितने उपकोष सर, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसी 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, इसी 1 इलेक्ट्रॉन सर जो सोडियम है वह त्याग कर देगा, वो देखो त्याग कर देगा, और जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसकी जो वैलेंसी आएगी, जो इसकी संयोजकता आएगी, वो क्या आएगी भैया, 1 आएगी। ये चीज आपको पता होगा संयोजकता किससे कहते हैं, कितनी हो जाएगी बैलेंसी, बोलोगे सर इसकी बैलेंसी +1 है। इसकी वैलेंसी कितनी है, बोलोगे सर इसकी वैलेंसी +1 है। कैसे पता चला, बोलोगे सर किसी भी तत्व का, याद रखना इस बात को बिल्कुल याद रख पाएंगे आप, कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन के खोने की क्षमता, या अर्थात का इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम संयोजकता कहते हैं। जैसे एक छोटी सी डिफिनीशन आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं, क्या किसी भी तत्व, है ना, किसी भी तत्व के द्वारा, किसी भी तत्व के द्वारा, है ना, किसी भी तत्व के द्वारा
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, देखना, किसी भी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, किसी भी तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, है ना, या त्याग करने की क्षमता, त्याग करने की क्षमता, त्याग करने की क्षमता क्या कहलाता है भैया? बोलोगे सर संयोजकता कहलाती, त्याग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है, संयोजकता, त्याग करने की क्षमता क्या है? संयोजकता कहलाती है। ध्यान से देखेंगे और बताएंगे। अब ध्यान से एक बात और यहां पे नोट करेंगे कि कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल के किसी दूसरे को देगा, उतना उसके पास धन चार्ज आएगा, उसकी बैलेंस ही प्लस हो जाएगी। और जो भी कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मतलब किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उस तत्व पे ऋणात्मक आवेश आएगा, है ना। तो यहाँ पे याद रखना, इलेक्ट्रॉन त्याग कर जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं वो धनायन चार्ज बनाते हैं। यहाँ लिख सकते हो आप, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे वे धनावेश होंगे, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे वो कैसे होंगे? धनावेश होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे उतने धनावेश होंगे। अगर कोई मान लो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो उसके ऊपर 1 धनावेश, मैग्नीशियम की बात करूंगा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो भैया उसके ऊपर 2 धनावेश। बात समझ पाए ना इस बात को? अगर यहां पे याद रखो, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जो क्या करे भैया? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, है ना, वह क्या बनाएगा? वह ऋणावेश बनाएगा। वह क्या बनाए भैया? वह ऋणावेश बनाएगा। ध्यान से बताओ एक बात, यहां तक आपको चीज समझ में आएगी नहीं आई? वह कैसा बनाएगा? वो ऋणावेश बनाएगा। यहां तक बिल्कुल आप देखेंगे और बताएंगे मुझे यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई आपको? बताना मेरे भाई, यहां तक चीजें देखेंगे और बताएंगे आपको यहां तक चीजें समझ में आई, एकदम नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो और बताओ यहां तक चीज समझ में आई कि नहीं आई? यदि आती है तो फिर, नहीं आती तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। बताना एक बार बताना, क्या ये चीजें समझ में आई आपको? बोलना मेरे भाई, ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? है ना, बताना एक बार इस बात को। नोट डाउन करेंगे आप, थोड़ा सा मैं स्क्रीन छोड़ता हूं, नोट करेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग नोट करते चलेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल आप नोट करेंगे। नोट डाउन हो गया होगा तो बताइएगा। हो गया ना नोट? ये चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बैलेंसिंग आपको याद करने लेनी होगी। देखो, कुछ तत्वों की संयोजकता आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक ना मेरे भाई? कुछ तत्वों की संयोजकता आप याद करेंगे। एक तरफ लिख लेंगे तत्व, एक तरफ लिखेंगे तत्व, और एक तरफ लिखेंगे संयोजकता। एक तरफ लिखेंगे तत्व, दूसरी तरफ लिखेंगे संयोजकता। ध्यान से देखना और लिखना। एक तरफ आप क्या बनाओगे? तत्व, और दूसरी तरफ क्या बनाओगे? संयोजकता बनाइएगा। एक तरफ तत्व बनाइए, दूसरी तरफ संयोजकता, उसके बाद हम आगे करते हैं। अगर आपसे मैं तत्व की बात करूंगा, ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर मैं आपसे तत्व की बात करूंगा तो कितना तत्व रखोगे? अगर मैं आपसे तत्व की बात करूंगा तो सबसे पहला तत्व लिखेंगे, जैसे हाइड्रोजन की मैं बात करता हूं, पहला तत्व कौन सा लिख लेंगे? हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, पहले तत्व मैं बोलता हूं हाइड्रोजन, लिख के दिखाओ। सर हाइड्रोजन के ऊपर बैलेंसिंग कितनी होती है? तो बोलोगे सर हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है, और इसके ऊपर जो बैलेंसिंग होती है 1+ का होता है। कितना प्लस होता है भैया? 1+ होता है। जस्ट इसके बाद लिखेंगे सोडियम, लिखना मेरे भाई, सोडियम। और सोडियम के ऊपर बैलेंसिंग कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे सर Na, ये सिंबल है, और इसके भी ऊपर एक ही चार्ज होता है प्लस का, ठीक ना। अगर मैं यहीं से आपसे बात करूंगा सर पोटेशियम, क्या लिख पाओगे? पोटेशियम। और इस पोटेशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है? तो सर इसका सिंबल होता है K, और इसके ऊपर भी प्लस का चार्ज एक सिंगल होता है। बात समझ में आई होगी?
इसके बाद यही इसके जस्ट बाद में आपसे पूछता हूँ सिल्वर, है ना, सिल्वर या चांदी, क्या बोलते हो सर, सिल्वर। ध्यान से देखो, सिल्वर या इसी को क्या देते हैं नाम, चांदी, है ना। और इसका सिंबल क्या होता है मेरे भाई, बताना एक बार। इसका सिंबल होता है सर, इसका सिंबल होता है एजी, और एजी के ऊपर डाई प्लस होता है, सिंगल सर सिंगल प्लस होता है। एजी के ऊपर कितना प्लस होता है बताना एक बार तो आप, एजी के ऊपर भैया सिंगल प्लस होता है। एक बार ध्यान से देखो और बताओ, आ जाओ यहाँ पे, यहाँ तक ठीक है। जिंक बनाते हैं, जिंक Zn, और जिंक का सिंबल क्या हो जाएगा मेरे भाई, सर Zn, और Zn के ऊपर कितना चार्ज होता है बताना एक बार तो बोलोगे सर Zn के ऊपर डाई प्लस होता है। कितना प्लस होता है, Zn के ऊपर डाई प्लस होता है, ठीक है। यहाँ हीलियम के ऊपर सॉरी 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 हाइड्रोजन है, केवल केवल हाइड्रोजन मेरे भाई, हीलियम नहीं, केवल हाइड्रोजन। ये तो ध्यान से देखो, केवल हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के ऊपर कितना प्लस है, सिंगल प्लस है, माफ करिएगा। यहाँ देखो सोडियम के ऊपर भी सिंगल प्लस है, पोटेशियम के ऊपर भी सिंगल प्लस है, एजी के ऊपर भी सिंगल प्लस है, और यहाँ पे मैं बात करूंगा जिंक के ऊपर कितना प्लस है, तो डाई प्लस हो जाएगा, है ना। कैल्शियम, क्या, कैल्शियम, ध्यान से देखना, कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर कितना प्लस सर, सी ए डाई प्लस हो जाएगा, है ना। सी ए कितना प्लस सर, डाई प्लस। बताना यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। मैग्नीशियम लिख पाएंगे आप, क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम लिखेंगे आप, मैग्नीशियम। इसका सिंबल क्या होता है सर, मैग्नीशियम का सिंबल भैया होता है Mg, और यहाँ पे लिखेंगे कितना, डाई प्लस, कितना लिखेंगे, डाई प्लस। जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आगे लिखो फेरस, है ना, फेरस, Fe, फेरस लिख लो। फेरस के ऊपर कितना सर, Fe के ऊपर डाई प्लस है, कितना प्लस, डाई प्लस है। एक और लिखेंगे फेरिक, क्या लिखेंगे मेरे भाई, फेरिक लिखना आप, फेरिक, और फेरिक के ऊपर कितना हो सर, फेरी, Fe ट्राई प्लस लिखेंगे आप, ठीक ना। उसको लिखेंगे क्यूप्रस, है ना, क्यूप्रस लिख पाएंगे आप, क्यूप्रस। क्यूप्रस क्या होता है, Cu, और Cu के ऊपर फिर सिंगल प्लस, क्यूप्रिक। अगला क्या लिखेंगे, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक लिखेंगे, और इस पे क्या लिखेंगे सर, क्यूप्रिक Cu डाई प्लस लिखेंगे। क्यूप्रिक ऊपर कितना सर, Cu डाई प्लस लिखेंगे, ठीक है, क्यूप्रिक हो जाएगा। इसके बाद एक और तत्व लिखेंगे मेरे भाई, क्यूप्रिक हो गया ना, ठीक है। आगे एक और तत्व लिखेंगे, कौन सा सर, स्टेनस लिख लो, क्या लिखो, स्टेनस, देखो स्टेनस Sn, लिखिए स्टेनस Sn डाई प्लस लिख लो, ठीक है। स्टेनिक, क्या लिखना है मेरे भाई, स्टेनिक, ध्यान से देखना, स्टेनिक, और स्टेनिक में क्या लिखते हैं सर, Sn 4 प्लस, है ना। स्टेनिक में कितना प्लस सर, 4 प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आप लिखो। लेड लिख लो, लेड Pb। एक और लिख लो मेरे भाई, लेड, लेड या इसी को सीसा बोलते हैं आप, इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, सीसा, सीसा, लेड या सीसा, और इसका सिंबल होता है Pb, और Pb के ऊपर क्या होता है भैया, डाई प्लस, Pb के ऊपर क्या होता है, डाई प्लस। एक बार इन सब बैलेंसिंग को आप बिल्कुल लिखेंगे और इन चीजों को याद भी करेंगे। अगर ये बैलेंसिंग आपको कंप्लीट याद हो जाती है, पूरी तरीके से आप लिख ले जाएंगे, तो मैं इतना दावा कर सकता हूं कि भैया जो केमिकल रिएक्शन का चैप्टर है, उस चैप्टर से जितने भी रिएक्शन बन रहे होंगे, जितने भी रिएक्शन बन रहे होंगे, है ना, वो सब रिएक्शन आप बना पाएंगे, वो सब रिएक्शन आप बना पाएंगे। लेकिन इस चैप्टर को जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। इन चीजों को यदि आप समझ पाते हैं तो फिर, नहीं समझ पाते हैं तो फिर आपको इन चीजों को बिल्कुल रटना होगा। समझ गए तो बेहतर है, नहीं समझे तब भी रट डालो कुछ टाइम के लिए मेरे भाई। कुछ टाइम के बाद आपको ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के चीजों को बनाने लगोगे। तो ये चीज मुझे एक बार बताओ, किसी भी भैया को दिक्कत है ना। एक और छूट गया, लिख लो एल्यूमिनियम ट्राई प्लस, क्या, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। इसमें क्या लिखेंगे सर, एल्यूमिनियम में क्या होता है मेरे भाई, तो सर Al, और इसका होता है बैलेंसिंग प्लस का 3। एल्यूमिनियम का कितना हो जाता है सर भैया, प्लस का 3। एक बार बताना, और यहां तक क्लियर है, किसी भाई को किस दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये सब धनात्मक चीजों की दी बैलेंसिंग, अभी ऋणात्मक चीजों को हमने नहीं लिखा, अभी बस हमने किस चीजों को लिखा भैया, धनात्मक चीजों को लिखा। और एक छोटी सी मैं और लेती हूँ, एक छोटी सी और बात मैं लिखता हूँ, ऋणात्मक तत्वों की बैलेंसिंग, ठीक है। बढ़ चलूंगा आगे थोड़ा सा, और आगे यहीं से थोड़ा सा और लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं।
यहीं पे हम आगे थोड़ा सा लिखते हैं ऋणात्मक तत्वों के लिए, जैसे क्लोराइड है ना, क्लोराइड। अब क्लोराइड के लिए क्या लिखो सर, क्लोराइड, और क्लोराइड के लिए लिखेंगे Cl सिंगल माइनस, है ना। ब्रोमाइड क्या लिखोगे, ब्रोमाइड, ध्यान से लिखना, ब्रोमाइड। और ब्रोमाइड के क्या होगा सर, Br सिंगल माइनस, ठीक है सर। आयोडाइड क्या लिखोगे, आयोडाइड, और इस आयोडाइड में क्या लिखेंगे मेरे भाई, बोलोगे सर आयोडाइड में लिखेंगे, है ना, आई ऊपर सिंगल माइनस, हो गया। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोड, फ्लोराइड क्या लिखो, फ्लोराइड। एक एक तत्व को आप बिल्कुल लिखेंगे, फ्लोराइड के ऊपर सर एफ सिंगल माइनस, है ना। आगे हम लिखेंगे सर हाइड्रोक्साइड, लिखना भाई हाइड्रोक्साइड, और इस हाइड्रोक्साइड के ऊपर कितना हो जाएगा, तो सर बोलेंगे हाइड्रोक्साइड सर OH और कितना माइनस सर, सिंगल माइनस। OH के ऊपर कितना माइनस बताना एक बार, OH के ऊपर कितना माइनस, तो बोलोगे सर OH के ऊपर है सिंगल माइनस। ध्यान से देखो और बताओ, हाइड्रोक्साइड हो नाइट्राइट लिख दें, है ना, हाइड्रोक्साइड लिख लो। अगला लिख लो एक और, चलो बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट लिख पाएंगे आप यहां से, क्या लिखेंगे मेरे भाई, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का क्या होगा सर, HNO3, HNO3 क्या CO3 बताओ एक बार, HNO3 क्या CO3 ना, HCO3, और HCO3 के ऊपर कितना प्लस, सिंगल प्लस, है ना, ठीक है। आगे लिख लो, और सल्फेट लिख देते हैं, लिख दें सल्फेट, लिखो सल्फाइट, सल्फाइट लिखना, सल्फाइट क्या लिखेंगे, सल्फाइट। इसको लिखो SO3 डाई नेगेटिव। सल्फाइट में क्या होगा, SO3 डाई नेगेटिव, एक होता सल्फेट, क्या लिखो, सल्फेट, देखो सल्फेट, और सल्फेट का होता क्या सर, SO4 और यहां भी डाई नेगेटिव, तीनों चीज याद रखना। और एक होता सल्फाइड, एक क्या होता है, सल्फाइड होता है। और इस सल्फाइड में क्या लिखेंगे सर, S है केवल, सल्फाइड में क्या, S डाई नेगेटिव, ध्यान से S डाई नेगेटिव। बताना एक बार, यहां तक चीजें क्लियर हैं, बोलो भाई, यहां तक चीजें क्लियर है। कार्बोनेट लिख लें, एक छोटी और बात लिख लेते हैं, यहां से आगे थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, एक और था तो लिखो कार्बोनेट, और ऑक्साइड लिख लो, ऑक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड में क्या लिखेंगे, O डाई नेगेटिव, है ना। अगले लिखेंगे कार्बोनेट, कार्बोनेट, बताना कार्बोनेट का सर, कार्बोनेट का बताओ, CO3, कार्बन CO3 डाई नेगेटिव, है ना। और आगे लिखो एसीटेट, एक और लिख लो एसीटेट, CH3 COO सिंगल माइनस, है ना। कुछ छूट रहा मेरे भाई, बताना एक बार तो, हाँ फॉस्फेट लिख लो, फॉस्फेट, फॉस्फेट, PO4 ट्राइनेगेटिव। और बताओ, ध्यान से देख लो, कोई और बताओ भैया, बाइकार्बोनेट हो गया, ये भी हो गया, नाइट्रेट, नाइट्रेट लिख लो, हाँ नाइट्रेट लिख लो, क्या NO3 सिंगल माइनस की डबल माइनस, एक बार बताना, तो बोलो सिंगल माइनस। हाइड्रोक्साइड लिख दिया, हाइड्रोक्साइड सिंगल माइनस, ठीक है। यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी, एक बार बताएंगे आप, बिल्कुल अस्पष्ट है ये बातें भाई, ये बातें बिल्कुल अस्पष्ट, एक बार आप बताएंगे मेरे को, एक बार मेरे को बताएंगे भैया ये चीजें बिल्कुल अस्पष्ट है, आपको समझ में आई होंगी, बेहतर लग रही होंगी, है ना। अब इन चीजों को लिखवाया क्यों हमने, इन चीजों को हमने क्यों लिखवाया, इसकी बात तो करेंगे हम ना आपसे, हाँ बिल्कुल। इस बात को इस वजह से लिखवाया गया भैया कि कैसे हम बनाएंगे तत्वों को, जैसे आपको पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया गया, एक तत्व मैं लिख देता हूं कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट। अब बताओ जितना भी बच्चे वीडियो देख रहे हो ना, कैल्शियम कार्बोनेट, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हो, वो कैल्शियम कार्बोनेट बना के रखता हूं मुझे, जो नहीं रटा वो कैसे बनाएगा सर, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये दो चीजें बना के रखा है, अगर मैं आपसे बोलूंगा भैया इन दो चीजों से मिलकर बनाओ, कौन, एक तो सर कैल्शियम, एक किससे बना हुआ है, देखो बेटा इधर देखो मेरी तरफ, एक बनाओ कैल्शियम,
देखो ना बेटा, ये मेरी तरफ एक तरफ कैल्शियम है और एक कौन भैया, कार्बोनेट, एक कार्बोनेट है ना, एक कौन कैल्शियम है और एक कार्बोनेट। अगर मैं आपसे यहां से बताऊं भैया कि सर कैल्शियम क्या है सिंबल, सर बोलोगे कैल्शियम सर Ca सिंबल है, और कार्बोनेट का सिंबल क्या सर, सर कार्बोनेट का सिंबल CO3 है। बात यहां तक मुझे बताएंगे, समझ में आई? आप बताएंगे यहां तक चीजें समझ में, सर कैल्शियम का सिंबल सर Ca है और कार्बोनेट का सिंबल क्या हो जाएगा, बोलोगे सर कार्बोनेट का सिंबल जो है वो CO3 है। अगर मैं आपसे बात करूंगा सर Ca के ऊपर कितना प्लस, तो बोलोगे सर Ca के ऊपर डाई प्लस कि सिंगल प्लस, बताना एक बार। कैल्शियम कार्बोनेट लिखा ना, तो कैल्शियम के ऊपर सिंगल प्लस डाई प्लस, सर Ca कैल्शियम डाई प्लस है ना, कितना प्लस होगा, डाई प्लस। और इसको आप बताएंगे भैया इसके ऊपर यदि डाई प्लस है तो इसके ऊपर कितना माइनस, सर सिंगल माइनस, बताना एक बार। अगर सिंगल माइनस तो लिखेंगे CaCO3, तो बताओ ये यहां पे डाई प्लस लगेगा नहीं लगेगा, बताओ मेरे को एक बार, मुझे बताना क्या ये बात सही लिखा हूं गलत लिखा हूं। बोलोगे भैया यहाँ पे सिंगल माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए सर, यहाँ पे डाई माइनस होना चाहिए, और जब डाई माइनस होगा तो ये चीज गलत हो जाएगी, तब क्या सही होगा सर, बोलोगे Ca और इसको पास ले आएंगे तो लिखोगे CO3, और देखो ध्यान से यहाँ भी बैलेंसिंग यहाँ भी बैलेंसिंग, दोनों बैलेंसिंग अगर सेम हो जाए तो बैलेंसिंग को क्या कर देते हैं हम, काट देते हैं, तो ये आपका डायरेक्ट नाम हो जाएगा सर कैल्शियम कार्बोनेट का सिंबल क्या है, तो बोलोगे सर कैल्शियम कार्बोनेट का सिंबल जो होगा वो CaCO3 होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का सिंबल क्या होगा, तो बोलोगे सर CaCO3 होगा। बताओ एक बार, यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। कुछ तत्वों को मैं और देता हूं लिखने के लिए, जैसे मैं कुछ भी तत्व को बोल दूं, एनीवन कोई भी तत्व मैं आपसे बोल सकता हूं लिखने के लिए। जैसे यहां से देखो ध्यान से मेरे भाई, अगर मैं आपसे इसकी बात करूंगा, देखो ध्यान से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या लिख देता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान से देखना, यहां आ जाओ और लिखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल, ये क्या है सर, ये दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रो प्लस क्लोरिक। किससे किससे मिलकर बना हुआ सर, एक तो बना हुआ हाइड्रो से, एक किससे बना सर, हाइड्रो से, और एक किससे बना हुआ भैया, क्लोरिक से। ध्यान से देखो और बताओ मुझे, एक हाइड्रो से दूसरा क्लोरिक से। हाइड्रो से क्या समझ में सर, हाइड्रो से हाइड्रोजन समझ में आ रहा है, हाइड्रो से क्या समझ में आ रहा है सर, हाइड्रोजन समझ में आ रहा है। क्लोरिक से क्या समझ में सर, क्लोराइड, क्लोरिक से क्या, क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंबल सर, हाइड्रोजन का सिंबल सर H, और क्लोराइड का सिंबल सर Cl, क्लोराइड का सिंबल Cl। अब बताओ मुझे हाइड्रोजन पर कितना प्लस, बोलोगे सर एक सिंगल प्लस, और क्लोराइड के ऊपर कितना प्लस सर, एक माइनस का। अगर दोनों पास लें भैया लिखोगे HCl, और एक यहाँ दोनों सेम है, दोनों को काटा जा सकता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई आपको, ठीक ना, यहां तक दिक्कत नहीं है ना। एक और मैं लिखता हूं मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या लिखता हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड, ध्यान से देखना, मैं क्या लिखा मेरे भाई, मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा। एक और लिखा क्या हमने, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब एक बात मुझे बताओ, जो मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा ये कैसे बना हुआ है, तो सर भैया ये दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अच्छा वो दो तत्व कौन कौन से हैं, तो सर ये जो है एक मैग्नीशियम से, एक किससे, एक मैग्नीशियम से, ध्यान से देखना, एक किससे भैया, एक मैग्नीशियम से, और एक किससे बना हुआ सर, एक क्लोराइड से, एक मैग्नीशियम से और एक क्लोराइड से। और जो दोनों मिला, इस मैग्नीशियम का सिंबल सर Mg है, और क्लोराइड का सिंबल सर Cl है, क्लोराइड का सिंबल Cl है। अगर मैग्नीशियम की मैं बात करूंगा सर, इसके ऊपर डाई प्लस होता है और क्लोराइड के ऊपर सिंगल प्लस होता है, और ये हो जाएगा MgCl2। कैसे बना भैया, एक बार ये चीज नहीं समझ पाए तो फिर से मिटाता हूं भैया, Mg तो लिखूंगा ही, हाँ भैया, और Cl को ऐसे लिखूंगा, ठीक है, इसका जो डाई प्लस है इसके नीचे चला जाएगा, इसका जो सिंगल चार्ज है इसके नीचे चला जाएगा। भैया एक चीज याद रखना, किसी भी तत्व को बनाते वक्त अगर आप एक लिखो ना लिखो फिर भी माना जाएगा सही है, एक लिखो ना लिखो फिर भी माना जाएगा सही है। तो इस वजह से यहाँ पे Mg के बगल एक लिखना बहुत जरूरी नहीं है, इस वजह से Mg क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा। ध्यान से देखो और बताओ यहां तक चीजें समझ में आई आपको। भैया यदि आपको यहां तक चीजें समझ में आई तो मैं एक चीज आपसे जरूर
आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, या भैया एक आदेश मान के चलेंगे, है ना, या होमवर्क मैं आपको देने की कोशिश करूंगा कि आप करिए क्या सर, हाइड्रोजन से क्लोरीन मिला तो हाइड्रोक्लोराइड, है ना, सोडियम सर, सोडियम से सोडियम क्लोराइड, है ना, ऐसे पोटेशियम क्लोराइड KCl, है ना, सोडियम NaCl, है ना, ऐसे सिल्वर AgCl, बात समझ पा रहे होंगे ना। अगर हम जिंक की बात सर, जिंक क्लोराइड ZnCl2, ठीक है, ऐसे हैं कैल्शियम क्लोराइड सर CaCl2, देखो बन रहा होगा, ऐसे बनाओगे सर, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl NaCl, है ना, KCl, फिर बोलोगे AgCl, दोनों सिंगल सिंगल था, तो जिंक में ZnCl2, ये डाई प्लस उधर चला जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड सर Ca डाई प्लस है तो CaCl2, है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड सर MgCl2, फेरस क्लोराइड बोलो, फेरस क्लोराइड सर FeCl2, है ना, फेरिक क्लोराइड सर FeCl3, बोलो ऐसे क्यूप्रस सर CuCl2 या CuCl, है ना, तो वैसे ये चीज नहीं बनती, ज्यादातर CuCl2 बनती है, ठीक है। आगे स्टेनस बनाएंगे, लेड PbCl2, देखो ध्यान से, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो ये बिल्कुल आप आसानी से बना पाएंगे, किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत यहां तक नहीं होगी। तो एक बार मुझे बताएंगे मेरे भाई, ये काम आप घर से बिल्कुल करेंगे, एक बार बताइए आप इस तरीके के काम को घर पे करेंगे, सोडियम से सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, पोटेशियम से पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा, सिल्वर से सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा, इस तरीके का तत्वों को आपको बना के, है ना, होमवर्क के तौर पे रखना है ना, होमवर्क के तौर पे मेरे भाई रखना है। जो भी वीडियो को देख रहे होंगे वो बिल्कुल एक काम करेंगे, ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट किया हूँ, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं इस चैप्टर को तो बेस बना रखा हूँ, जब मैं इस बेस को कंप्लीट कर लूंगा तो मैं धीरे धीरे इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट कर दूंगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, इतनी ही चीजें आज करेंगे, बाकी जो मैं अभी वर्क दिया हूँ उस वर्क को जरूर करेंगे। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब चैनल को करेंगे, और अपने जो भी भाई बंधु हैं, है ना, जो 10th क्लास में आए हुए हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो हमारे साथ इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और उनको हम ज़्यादातर प्रयास करेंगे चीज़ों को बेहतर ढंग से करके दिखाएं। तो ठीक है मेरे भाई, तो बिल्कुल आप जुड़ने का प्रयास करें, टाइमिंग जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए ठीक है, इतनी ही बड़ी क्लास रखेंगे। अगली क्लास, अब जो एक अगली वीडियो आएगी उसमें दूसरा पार्ट आएगा, उसको आप देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी को।